ओके, तो जब हम अपना टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा टेस्ट केस जब फेल हो जाता है, तो हम टेस्ट एनजी असर्शन के थ्रू ये समझ पाते हैं कि कहाँ फेलियर हुआ और किस लाइन में फेलियर हुआ। बट यूआई पे हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या फेलियर हुआ एक्चुअल में। तो यूआई भी अगर देखना है कि यूआई पे एक्चुअल फेलियर कहाँ दिख रहा है या कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो जब भी हमारा टेस्ट केस फेल होगा, हम क्या करेंगे, अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो उसके लिए भी हम लिसनर यूज़ करते हैं। लिसनर का ये वाला मेथड यूज़ करेंगे ऑन टेस्ट फेलियर। तो जब भी हमारा टेस्ट केस फेल होगा तो यहाँ हम कुछ कोड लिखने वाले हैं, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो कोड क्या लिखने वाले, टेक्स स्क्रीनशॉट, हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं एस आर सी शॉट, सोर्स शॉट। तो बेसिकली ये टेक्स्ट स्क्रीनशॉट जो है वो है एक इंटरफेस। ठीक है, इट इज़ इंटरफेस। इंटरफेस का हम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो हम इसे कैसे यूज़ करें फिर? एक तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐसे। दूसरा एक चीज़ ये होता है, ये जो टेक्स्ट स्क्रीनशॉट है, हमें अपना कंट्रोल सेलेनियम का जो वेब ड्राइवर का कंट्रोल है वो देना पड़ेगा इसे। और ये फिर क्या करेगा, स्क्रीनशॉट लेगा। तो हमें अपना कंट्रोल इसको देना है। तो क्या कर सकते हैं, जो हमारा ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट स्क्रीनशॉट में। तो हमने अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे ऐसे। तो ये जो हमने यहाँ बनाया ये होता है डाउन कास्टिंग। तो डाउन कास्टिंग मतलब जो हमारा ड्राइवर था, ओके, ड्राइवर डायरेक्ट नहीं आएगा, ये आएगा बेस क्लास। ओके, बेस क्लास में हमारा ड्राइवर रखा हुआ है। तो इस ड्राइवर को हम क्या कर रहे हैं, हम डाउन कास्ट कर रहे हैं टेक्स्ट स्क्रीनशॉट के अंदर। एक अप कास्टिंग होता है, दूसरा डाउन कास्टिंग होता है। तो इसका टॉपिक हम अलग से बाद में पढ़ सकते हैं। ओके, तो हमने डाउनकास्ट कर दिया। डाउनकास्ट करने के बाद अब जो कंट्रोल है वो टेक्स्ट स्क्रीनशॉट इसके पास आ गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, अब अपना स्क्रीनशॉट वाला नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। जो रेफरेंस वेरिएबल है एस आर सी शॉट, इससे हम एक मेथड बुलाएंगे गेट स्क्रीनशॉट एज। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज होगा गेट स्क्रीनशॉट एज। अब एज क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम स्क्रीनशॉट लेना है तो किस टाइप से लेना है, एक फाइल बनना चाहिए वो। ठीक है, तो एक इमेज है, वो इमेज एक फाइल है। तो इमेज एक फाइल है, तो हम क्या करना चाहते हैं, जो आउटपुट टाइप आएगा, यहाँ पे एक आउटपुट टाइप हम कॉल करेंगे डॉट, यहाँ से मैं लेता हूँ फाइल। तो आउटपुट किस टाइप से चाहिए आपको, बेस 64 टाइप की चाहिए। ये क्या होता है, जो आपकी इमेज होगी वो इनकोड करके देगी कुछ कोड्स में। ठीक है, एक बाइट फॉर्मेट में जाता है, एक फाइल फॉर्मेट में जाता है। तो हमें जो चाहिए वो फाइल फॉर्मेट में चाहिए, बेसिकली एक जेपीजी इमेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट टाइप फाइल। तो ये कैसे पढ़ेंगे इसको, फिर स्क्रीनशॉट लेना है हमें और फाइल फॉर्मेट में लेना है। अभी जो फाइल फॉर्मेट में हमने स्क्रीनशॉट लिया है, उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे जिसका नाम रहेगा फाइल। फाइल हैंडल के लिए होगा। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, ये जो स्क्रीनशॉट लिया है ये कोई डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में स्टोर किया होगा जाके इसको। तो हमें वो वाला नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, उस डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी से उठा के हमें अपनी चॉइस वाली डायरेक्टरी में यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एस आर सी शॉर्ट इसलिए मैंने लिखा है, मतलब ये सोर्स हो गया। अब सोर्स से उठा के हम उसको क्या कॉपी कर देंगे डेस्टिनेशन फाइल फोल्डर में। और डेस्टिनेशन फ़ोल्डर क्या होगा अपना, जो हमारा चॉइस का लोकेशन हो सकता है, वो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर हो जाएगा। तो हमारा सोर्स क्या होना चाहिए, जो, हाँ, हमारा करंट जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक स्क्रीनशॉट नाम का फ़ोल्डर है। यहाँ पे हम चाहते हैं अपना स्क्रीनशॉट लेना है। तो हमारा जो करंट लोकेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, डॉट स्क्रीन शॉट्स। हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी यूज़र डायरेक्टरी वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों भी सेम ही चीज़ है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लेने वाले हैं ऐसे ही। और स्क्रीनशॉट का एक नाम होना चाहिए। ठीक है, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, फेलियर स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट वन ऐसे, या स्क्रीनशॉट वन ऐसे करके दे सकते हो। और साथ में डेट होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर डेट नहीं दोगे तो आप क्या होगा, हमेशा आपकी जो इमेज है वो रिप्लेस होती रहेगी। तो हमें रिप्लेस नहीं करना है, हमें सारी डिटेल चाहिए। तो ऐसे इमेज को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हम टाइम स्टैम्प लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम स्टैम्प को जनरेट करते हैं। तो जनरेट करने के लिए हम क्या यूज़ किए थे, इससे पहले डेट यूज़ किए थे। तो न्यू डेट, ये होता है डेट जनरेट करने के लिए। भाई डेट जो जनरेट होगी हम क्या करना चाहते हैं, उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं अपना अकॉर्डिंग। तो उसके लिए भी हम दूसरी क्लास यूज़ करेंगे, न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट, ये यूज़ करेंगे।
सिंपल डेट फॉर्मेट से एक मेथड मैंने कॉल किया जिसका नाम है फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के मेथड में हम पास करने वाले न्यू डेट। तो ये कैसे चलेगा, पहले डेट जनरेट करेगा, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, डेट जावा डॉट यूटिल्स। तो ये डेट जनरेट करेगा, अभी किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो हम सिंपल डेट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। अब किस फॉर्मेट में चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग है यूज़ कर सकते हो, तो हम जैसे यूज़ करते हैं वाई वाई वाई, फिर मंथ के लिए एम, फिर डी। ओके, एक्चुअली मंथ के लिए कैपिटल एम आना चाहिए, फिर डॉट में आवर्स के लिए भी कैपिटल एच, फिर मिनट्स के लिए एम और सेकेंड्स के लिए एस। ओके, तो जो डेट जनरेट होगी वो ये फॉर्मेट में आ जाएगी, उससे हम एक वेरिएबल में रख देते हैं, इसका नाम दे देंगे टाइम स्टैम्प। ओके, एक वेरिएबल बन गया। अब इस वेरिएबल को हम यहाँ कॉन्केट कर देते हैं स्क्रीनशॉट फोल्डर में। ये आएगा पहले टाइम स्टैम्प, साथ में स्क्रीनशॉट का नेम, तो हम इसे नाम दे देते हैं स्क्रीनशॉट डॉट png। ये हमारा एक पाथ बन गया। स्क्रीनशॉट फोल्डर में टाइम स्टैम्प जनरेट होगा, साथ में स्क्रीनशॉट डॉट png के साथ कॉन्केट हो जाएगा, और ये रहेगा हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर। ओके, जो डेस्टिनेशन फोल्डर आया है उसे भी हम एज अ फाइल हैंडल करेंगे। उसके लिए भी हम फाइल क्लास अगेन यूज़ करते हैं डेस्टिनेशन फाइल के लिए, और ये डेस्टिनेशन जो फोल्डर है उसका पाथ हम यहाँ सेट कर देंगे। ये फाइल क्लास क्या करती है, बेसिकली जो भी पाथ हम उसे देते हैं लोकेशन का, वो लोकेशन का फाइल को हैंडल करने की चीज़ें इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमारे पास दो चीज़ें मिल गई, सोर्स और यहाँ पे डेस्टिनेशन। ठीक है, इसको भी स्मॉल में कर देते हैं डी डेस्टिनेशन पर। अब कॉपी करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइल यूटिल्स डॉट कॉपी डायरेक्टरी। कॉपी डायरेक्टरी क्या करेगा, हमें सोर्स से डेटा उठाना है और इसको डेस्टिनेशन फाइल में रख देना है। कुछ गलती हुई है, वेट वेट वेट, इसको भी एस आर सी फाइल करना पड़ेगा, एस आर सी फाइल और ये डेस्टिनेशन फाइल। ओके, फाइल कॉपी करना है ना, एस आर सी फाइल और डेस्टिनेशन फाइल। कॉपी डायरेक्टरी नहीं चाहिए, ये चाहिए कॉपी फाइल। ट्राई कर इसलिए क्योंकि हो सकता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन पे वो फाइल ना मिले, अगर उसे फाइल ही नहीं मिल रही है तो वो फिर एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, इसलिए उसमें ट्राई कैच लगाने बोला। तो ये क्या कर रहा है, सोर्स जो फाइल हमने बनाया है ये वाला, आउटपुट जो आया हमारे स्क्रीनशॉट का, वो लेगा जो भी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में होगा, वहाँ से उठा के डेस्टिनेशन फाइल में रखेगा, और ये डेस्टिनेशन फाइल क्या है, हमारे चॉइस का ये फोल्डर है स्क्रीनशॉट, यहाँ पे पेस्ट कर देगा। ये वाला कोड काम करता है जब भी कोई फेलियर आएगा हमारे टेस्ट केस में, तो ये स्क्रीनशॉट लेने का काम करेगा। और जो स्क्रीनशॉट है वो हम अपने एग्जीक्यूशन रिपोर्ट में भी रखते हैं। तो हमारा एग्जीक्यूशन रिपोर्ट चालू है, टेस्ट आउटपुट एक्सटेंड रिपोर्ट, यहाँ पे हमारा रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट भी अटैच हुआ था। तो ये एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है क्योंकि हमें बार बार अलग फोल्डर में जाके अपना स्क्रीनशॉट चेक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की। हम डायरेक्टली रिपोर्ट के अंदर चेक कर सकते हैं क्या क्या लॉग हमारे हैं और क्या हमारा स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट ऐड अगर करना है उसके लिए क्या कर सकते हैं, ओके, ये कोड है पूरा। ये क्या करता है, जो प्रीवियसली हमने देखा था रिजल्ट जो कि गेट मेथड के लिए यूज़ हुआ था, रिजल्ट गेट मेथड और गेट डिस्क्रिप्शन, सेम वैसे ही हमारे पास हर मेथड के अंदर आई टेस्ट रिजल्ट है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट केस का रिजल्ट देख रहे हैं। अगर हमारा टेस्ट केस का रिजल्ट पास होता है तो हम स्क्रीनशॉट लेंगे ही नहीं, और हमारे प्रोजेक्ट टेस्ट केस का रिजल्ट फेलियर अगर हो जाता है, आई टेस्ट रिजल्ट में जो फेलियर अगर आ रहा है, अगर फेल है तो हम क्या करेंगे, फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। अब स्क्रीनशॉट लेना है मतलब क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट के साथ साथ क्या कर रहा है, फेलियर, एक फेलियर जनरेट करके आपको बताएगा रेड में। ये जो दिख रहा है आपका, ये दोनों चीज़ें कहाँ से, ये दोनों चीज़ें आ रही है यहाँ से। इसने क्या किया है, यहाँ पे भी हमने लॉग जनरेट किया है, जो प्रीवियसली हमने लॉग जनरेट किया था एक्सटेंड रिपोर्ट का, वही है। और इसका स्टेटस भी देख सकते हो आप, फेल है, दोनों जगह भी फेल है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये एक लेबल जनरेट कर रहा है विथ गेट नेम और टेस्ट केस फेल्ड, और किस कलर में रहेगा, रेड। मीन्स ये क्या कर रहा है, टेस्ट केस फेल्ड ये बताया उसने, गेट नेम मतलब वो मेथड का नेम लेके आएगा, और जो रेड कलर था वो रेड कलर से फेलियर को ला दिया यहाँ पे।
तो ये लॉग जनरेट हुआ, ठीक है। दूसरा जो है ये भी लॉग जनरेट कर रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन के लिए कर रहा है। तो जब भी हमारा फेल होगा तो फेल मतलब क्या, कुछ एक्सेप्शन आया होगा, असर्शन फेल हुआ होगा, ठीक है। तो असर्शन अगर फेल हो रहा है, कुछ एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो ये क्या करता है, उस एक्सेप्शन को कैप्चर करता है। तो यहाँ पे देखो आप, असर्शन एरर आया, किस किस टाइप का वो असर्शन फेलियर है वो भी यहाँ बताएगा। साथ में हमने क्या लिखा है, टेस्ट केस फेल्ड, तो मैसेज भी प्रिंट हुआ और किस कलर में हुआ, रेड में, वो भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे होती है। एक लॉग जनरेट करना है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। स्क्रीनशॉट कैसे अटैच करना है वो भी हमने देख लिया। स्क्रीनशॉट के साथ कुछ फेलियर भी अगर मुझे अटैच करना है वो कैसे करना है वो भी हमने देख लिया। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ये वाला जो मेथड है, ऐड स्क्रीन कैप्चर फ्रॉम पाथ, इसका काम होता है जो हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखा है स्क्रीनशॉट्स वाले फोल्डर में, यहाँ से कैप्चर उठाना है। अब वो उठाने के बाद, अच्छा ये चीज़ चेंज कर देता हूँ, ओनली टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये क्या करेगा, इस लोकेशन पे जाएगा, जो भी टाइम स्टैम्प है उस टाइम स्टैम्प वाला स्क्रीनशॉट उठा के यहाँ पे आपको रख देगा। अब ये एरर दे रहा है टाइम स्टैम्प पे, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल बना सकते हो, ओके। आप ग्लोबल इसको वेरिएबल बना दो तो वो हर जगह यूज हो जाएगा। टाइम स्टैम्प्स, यहाँ पे भी आएगा टाइम स्टैम्प्स, ठीक है। तो जो भी डेट वहाँ पे जनरेट हुई है उस डेट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, आपको ला के दे देगा टाइम स्टैम्प्स, डन। तो इस लोकेशन पे इस टाइम स्टैम्प से ये नाम से स्क्रीनशॉट जो वहाँ पे अटैच हुआ है वही हमें मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट डॉट png, डन। तो इस तरीके से हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना जो फेलियर है वो भी अपने रिपोर्ट में दिखा सकते हैं।